आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान, टूटे टूटो कुल रावण अनीत अति करते। पैठियो पताल बलि वज्रधर, ईर्षा से टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते। टूटो शिशुपाल वासुदेव जिसो बैर करी, टूटो है महिष दैत्य अधर्म विचरते। राम कर छुवनु से टूटो ज्यों महेश चाप, टूटी पात साहि शिवराज संग लरते। टूटी पात साहि शिवराज संग लरते। कवि भूषण इस कवित्व में बात करते हैं कि कैसे मुग़ल सल्तनत शिवाजी से लड़ते लड़ते टूट रही है, कमज़ोर हो रही है, और उसके लिए बहुत से उदाहरण देते हैं। और उसमें टूटना ही टूटना प्रमुख है, कैसे कौन टूटा, और अंत में कहते हैं कि इसी तरीके से पातशाही भी शिवाजी के साथ लड़ते लड़ते टूट रही। तो देखेंगे सबसे पहले इस पूरे कवित्व के कुछ नए शब्द जो आपको नहीं आते हैं, उनके अर्थ देख लेते हैं। तो पहला शब्द है हिंदुवान, मतलब हिंदू। हिंदुवान का मतलब है यहाँ पर हिंदू। दूसरा जो है अनीति। अनीति जानते हैं, अति, बहुत अधिक। पैठियो मतलब भेजा गया या जाना पड़ा। वज्र, बलि एक राजा थे और वज्रधर है इंद्र, वज्र को धारण करने वाले जो। ईर्षा, ईर्ष्या, ठीक है। और हिरणाक्ष आप जानते हैं, चित्त मतलब हृदय, धरते मतलब रखने से। शिशुपाल जान रहे हैं, वासुदेव कृष्ण। बैर मतलब शत्रुता। महिष दैत्य, महिष असुर यानी महिषासुर। अधर्म अधर्म है, विचरते मतलब चलते। कर का मतलब है हाथ। महेश चाप, शिव धनुष। पातशाही, मुगल सल्तनत, क्योंकि वहाँ बादशाह होता था इसलिए मुगल सल्तनत। शिवराज शिवाजी। तो इतने हो गए शब्द। अब देख लेंगे इसको क्या लिखते हैं कि सारे हिंदू आपस की ही फूट से टूटे, यानी कि अगर हिंदुओं का पराभव हुआ, हिंदू सत्ता से बाहर हुए, तो इसलिए क्योंकि वो आपस में लड़ते रहते थे। और आप ध्यान दें कि जिस समय पर ये हिंदी साहित्य का आदिकाल यानी वीरगाथा काल है, उस समय पर पूरा का पूरा भारत छोटे छोटे सामंतों में के कब्जे में है, और वो सामंत ऐसे हैं जो किसी भी कारण से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ध्यान देंगे तो कभी कभी ज़मीन के लिए, राज्य बढ़ाने के लिए, और कभी कभी तो शादियां करने के लिए, कभी कभी ऐसे ही किसी भी कारण से लड़ लिए, क्योंकि उस समय का लोकप्रिय सगल ही था, क्या करें तो लड़ते हैं चलो। तो लड़ते रहते थे, कहते कि आपस की फूट के। अच्छा, एक जब उधर से कोई आक्रमण हुआ, तो एक राजा पर आक्रमण हुआ, तो दूसरा कहता है हमसे क्या है, वो तो उसके राज्य पर हो रहा है, अच्छा ये मारा गया। कई बार पासेस, फ्री पासेस दिया कि हमारे यहाँ से निकल जाओ, उस पर अटैक कर लो जाके, ये बहुत बड़ा बनता है। तो इस तरह से फ्री पासेस दिया या सहायता भी कई बार। तो कहते हैं कि आपस की फूट से, जैसे कि आप जयचंद और पृथ्वीराज के समय पर देखेंगे, जयचंद ने मदद की थी, ठीक है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि आपस की फूट के कारण ही हिंदू टूटे, उनका पराभव हुआ। रावण अनीति करने के कारण चला गया, यानी रावण का कुल नष्ट हो गया। रावण का पूरा समूचा कुल नष्ट होता है बहुत अधिक अनीति के कारण। वज्रधर यानी इंद्र से ईर्ष्या करने के कारण बलि बहुत शक्तिशाली राजा हैं, लेकिन फिर भी उनको पाताल भेजा गया। हिरणाक्ष के हृदय में बहुत अधिक अभिमान था और इसलिए उसका पराभव हुआ, उसको मृत्यु मिली। किसके हाथों? वाराह भगवान के हाथों। और शिशुपाल का अंत कैसे हुआ? शिशुपाल ने वासुदेव यानी कृष्ण से शत्रुता मोल ले ली और इसलिए उसका अंत हुआ। महिषासुर
अधर्म पर चल रहा था, अधर्म पर चल रहा था, और इसलिए उसका अंत हुआ। जिस तरह से राम के हाथ लगाते ही शिव का धनुष टूट गया, कुछ शक्ति नहीं लगाई, राम ने केवल हाथ लगाया और शिव का धनुष टूट गया, उसी तरीके से पातशाही मतलब मुगल सल्तनत शिवाजी के साथ लड़ते लड़ते खत्म होती, एकदम से तो खत्म नहीं हुई, लेकिन हाँ उसका क्षय हुआ धीरे धीरे। और इस बात को आप जानते हैं कि 10वें मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है शिवाजी के बाद में, और वो मुगल साम्राज्य के ख़त्म होते होते ही होती है, क्योंकि अगर मुगल साम्राज्य रहता तो कैसे 10वें मराठा साम्राज्य की स्थापना हो सकती थी। एक और बात है, ध्यान रखें कि जितने भी कवि हैं वो ये दिखाते हैं कि कैसे एक राजा के त्रास के कारण दूसरे राजा के रानियां या स्त्रियां वो सब भय में हो जाती हैं। तो भयानक रस का चित्रण करने के लिए स्त्रियों को दिखाते हैं, और ये मध्यकाल की सच्चाई है कि स्त्रियां बहुत मजबूत नहीं हैं, वो सुख सुविधाओं में पली हुई हैं। ऐसे में वो जब उन पर विपरीत परिस्थितियां पड़ती हैं, उनको महल से बाहर निकलना पड़ता है, तो कैसी स्थितियां होती हैं कितनी, और वो इसी तरीके से दिखाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, मध्यकाल में अगर तुलसीदास भी लिख रहे हैं तो वो भी लिख रहे हैं भाई सभी तो निशाचर नारी की, निशाचरों की रानियाँ सभीत हो गई। तो लगभग इसी तरीके का एक कवित्व है जो लिखा है और जिसको हम लोगों ने यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में कई बार पढ़ा है। तो आइए उसको सुनते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर राहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर राहती हैं, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती सोबे 3 बेर खाती हैं, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती हैं, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। हम बचपन से ही यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में यह पंक्तियाँ पढ़ते आए हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर राहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। केवल यही 2 पंक्तियाँ पढ़ते हैं, बाकी हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये पूरे कवित्व में यमक अलंकार है। देखते जाएंगे। एक तो पहले वाली स्थिति है जब शिवाजी ने आक्रमण नहीं किया। उन किलों पर भी आप समझ लीजिए कि दक्षिण में किले हैं और उनके अंदर बहुत से लोग रहते थे। किले को जब कब्जा कर लिया शिवाजी ने, तो किले में रहने वाले सभी लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, और वो बाहर जाना उन लड़ने वालों के लिए, उन सैनिकों के लिए, उन काम करने वाले लोगों के लिए उतना कठिन नहीं है जितना कठिन है महल में रहने वाली स्त्रियों के लिए, जिन्होंने दुख तो देखा ही नहीं है और सुख की भी पराकाष्ठा देखी। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जब सुख ही सुख देखा है, तो पहली बार जब दुख पड़ेगा तो कितना कष्टकारक होगा। तो उसी को लिखते हैं भूषण, लिखते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली। पहले की स्थिति है कि बहुत ऊंचे बड़े मंदिर का मतलब यहाँ पर पहले मंदिर का मतलब हो जाएगा घर या भवन, महल। तो जो महल के अंदर रहती थीं, अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अब इस वाले मंदिर का अर्थ हो गया पर्वत। तो ऊंचे पर्वतों के अंदर कंदराओं में रहती हैं। स्थिति बदलती है कि शिवाजी के आक्रमण से पहले वही स्त्रियां रहती थीं बड़े बड़े महलों में, अब वो रहती हैं ऊंचे ऊंचे पर्वतों में, क्योंकि डर के कारण कहीं छिपने के लिए जगह चाहिए। आगे है कि कंदमूल भोग करें। पहले तो वो मिठाइयाँ खाती थीं, पकवान खाती थीं, बहुत से स्वादिष्ट पकवान खाती थीं, स्वादिष्ट पकवान खाती थीं। अब कंदमूल भोग करें। अब उनको केवल जड़ें मिलती हैं किन्हीं किन्हीं पौधों की, तो वो जड़ों को खाती हैं, खाई जा सकने वाली जड़ें, वो भी मुश्किल से। आगे 3 बेर खाती, सोबे 3 बेर खाती हैं। पहले तो 3 बार खाती थीं, 3 बार, 3 टाइम्स मील। अभी केवल 3 बेर मिलते हैं, 3 छोटे छोटे बेर मिलते हैं और उनको खाती हैं। आगे थे भूषण शिथिल अंग। यहाँ पर भूषण का मतलब है
अलंकार या गहने, गहने पहनने से उनके अंग शिथिल हो जाते थे, थक जाते थे। इतने गहने उनको पहनने पड़ते थे कि उनके अंग शिथिल हो जाते थे। अब क्या है, भूषण कवि कह रहे हैं कि शिथिल अंग थक गई हैं, चलते चलते थक गई हैं, शिथिल हो गई हैं। बिजन डुलाती, बिजन का मतलब होता है पंखा, हमारे लोगों के यहाँ इसको बेना भी बोलते हैं। तो जो बिजन डुलाती, वो बिजन, बिजन का मतलब निर्जन, निर्जन बिना किसी जन के है जो प्रदेश, वहाँ डोलती रहती हैं, घूमती हैं, क्योंकि जहाँ लोग हैं वहाँ जाएंगी तो उनको डर है कि शिवाजी आ जाएंगे। भूषण भनत, भूषण भनत, भूषण कहते हैं कि शिवाजी वीर तेरे त्रास, त्रास का मतलब डर, अरे शिवाजी आपके डर के कारण नगन जड़ाती, पहले तो वो नगन पहनती थीं यानी नगों को धारण करती थीं। नग यानी कीमती रत्न, कीमती रत्न पत्थर ये सब जड़ाती थीं यानी पहनती थीं। आज क्या है, नगन जड़ाती हैं। अब तो उनके पास इतने पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं जिससे शरीर को ढक लें और जाड़े से बच जाएं, इसलिए वो जड़ाती रहती हैं यानी कि सर्दी में कांपती रहती हैं। लगभग इसी तरह का एक और कवित्व है जो अभी हम सुनेंगे। आज गजराज शिवराज सैन साजत ही दिल्ली दिलगीर दशा दीरघ दुखन की तनिया न तिलक सुथनिया पगनिया न घामे घुमराती छाणे से जिया सुखन की भूषण भनत पति बाह बहिया न तेऊ छहिया छबिली ताकि रहिया रुखन की बालियां बिथुर जिमियालियां नलिन पर लालियां मलिन मुगलानिया मुखन की लालियां मलिन मुगलानिया मुखन की। तो इस कवित्व में भी भूषण ने शत्रु की नारियों का वर्णन किया है कि शत्रु की नारियां किस तरह से परेशान हैं, यानी कि शिवाजी के शत्रु की नारियां उनके त्रास के कारण कैसे परेशान है, उनकी क्या दशा है। तो लिख रहे हैं कि बाजी गजराज शिवराज सैन साजत ही, बाजी का मतलब है घोड़ा और गजराज का मतलब हाथी, और हाथी घोड़ों की सेना सजाते हुए शिवराज जैसे ही सजाते हैं वैसे ही दिल्ली दिलगीर हो जाती है। दिलगीर का मतलब होता है दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, उनको उदासी छा जाती है, उनको दशा दीर्घ दुखन की, उनको पता चल जाता है कि हमारे दीर्घ दुख शुरू होने वाले हैं, बहुत लंबे दुख शुरू होने वाले हैं। तनिया और तिलक ये स्त्री और सुथनिया ये तीन स्त्रियों के पहनने वाले कपड़े हैं जो मुगल काल में प्रचलित है। पैजामे जैसा होता था, ऊपर का कोई कपड़ा है, अब कौन सा है देख लीजिएगा सर्च करके थोड़ा। पगनिया का मतलब है चप्पलें, चप्पलें वो भी मुगल स्टाइल की जो उस समय की होती थी उनको पगनिया कहते थे। अभी आज भी चप्पलें होती तो शायद वही कहते हैं। तो कपड़े वगैरह की भी सुधि नहीं है, चप्पल जूतों की भी सुधि नहीं है। घामे घुमराती छाड़ी सजिया सुखन की, घामे मतलब धूप में, घुमराती मतलब घूमती रहती हैं, छोड़ी सजिया सुखन की उनकी जो सुखों की सेज है उसको छोड़कर धूप में घूमती रहती हैं, ऐसी उनकी दशा है। बेचैनी, उससे पहले का जो एंग्जाइटी है कि क्या होगा अब तो शिवाजी हमला करेंगे। भूषण कहते हैं कि पति बाह बहिया न त्यों, जैसे वो अपने पति की बाह की बहिया में पड़ी रहती थीं, अपने पतियों के साथ सुख से लेटी रहती थीं, वो अब है नहीं। छहियाँ छबीली ताकि रहियाँ रुखन की, तो जो वो छबीली हैं, सुंदर छवि वाली स्त्रियां हैं, वो छहियाँ ताक रही हैं, छहियाँ देख रही हैं किसकी, रुखन की। रुख मतलब होता है वृक्ष, तो वृक्षों की छाह देख रही हैं, पेड़ों की छाह तक रही हैं कि पेड़ की छाह मिल जाए। जो अभी तक वो छबीली हैं, सुंदर हैं, अभी तक अपने पतियों की वाह में रही हैं, वो अब पेड़ों की छाह को तलाश रही हैं धूप से खुद को बचाने के लिए। और दशा ये हो गई है कि बालियां यानी कि उनके बाल, उनकी लटें बिथुर गई हैं, बिखर गई हैं।
जिमी, जैसे बिखर गई हैं, जैसे आलियां नलिन पर, ऐसे बिखरी हुई लगती हैं जैसे कि आलियां मतलब भौरे, भौरे जैसे बिखरे हुए लगते हैं कमल पर। अब ध्यान दें कि वो कोमल हैं, महलों में पली बड़ी हैं, तो उनके जो चेहरे हैं, उनका चेहरा रक्ताभ है, उनका चेहरा गुलाबी है, कोमल है, ऐसा कोमल है जैसे कमल कोमल होता है, और उसके ऊपर जैसे ढेर सारे कमल के ऊपर भौरे बैठ जाते हैं, इस तरह से उनकी बिखरी हुई बालियां यानी कि उनके बिखरे हुए बाल नजर आते हैं। लालियां मलिन मुगलानियां मुखन की, कह रहे हैं मुगल दरबार में रहने वाली स्त्रियों, मुगल दरबार नहीं हरम कह लो, दरबार में नहीं रहती थी स्त्रियां, हरम में रहती थीं, तो मुगल हरम में रहने वाली स्त्रियों की लालियां मलिन हो गई हैं, अर्थात उनके चेहरे अब उतने लाल नहीं हैं। ये उस परंपरा में देखिए कि स्त्रियों का चित्रण तो किया ही जाता था ये दिखाने के लिए कि आपके नायक का त्रास शत्रु के ऊपर कितना है, लेकिन केवल त्रास ही त्रास नहीं दिखाते रहे भूषण। भूषण ने अपने काव्य नायक की प्रशंसा भी की है, और वो अपने काव्य नायक की प्रशंसा इस तरह से करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा काव्य नायक राम जी का अवतार है। कैसे कहते हैं, आइए सुनते हैं। करन करन जित कामुन तुअरिन के उरन में किनोई मिछेउ है, काहत धरेस धरा धरिवे को से सो और धरा धरिन को मेलु वह मेउ है। भूषण भनत महाराज शिवराज तेरो, राज काज देख को पावत न भेउ है। कहरिय दिल मौज लहरी को तुब कह, बहरी निजाम के जितैया कह देव है। सीय संग शोभित सुलक्षण सहाय जाके भूपर, भरत नाम भाई नीति चारु है। भूषण भनत कुल सूर कुल भूषण है, दासरथी सब जाके भुज भुव भारु है। अरिलंक तोर जोर जाके संग बानर है, सिंदूर है बांधे जाके दल को न पारु है। ते गही के भेंटे जौन राकस मरद जाने, सरजा शिवाजी राम ही को अवतार है। विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि कवि भूषण अलंकार ग्रंथ की रचना कर रहे थे और उसमें लक्षण लिख रहे थे, उदाहरण लिख रहे थे, और उन उदाहरणों में छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा लिख रहे थे। तो देखेंगे यहाँ पर जो ये वाला कवित्व है, ये कवित्व इस अर्थ में विशेष है कि उन्होंने यहाँ इसको श्लेष का उदाहरण बनाकर प्रस्तुत किया है, और इस श्लेष के माध्यम से वो शिवाजी को राम का अवतार दिखा रहे हैं, शिवाजी को राम का अवतार दिखा रहे हैं। तो इस कवित्व को जब आप पढ़ेंगे तो एक बार आपको लगेगा कि वो राम के लिए लिखा गया है, और दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो शिवाजी के लिए लिखा गया। तो पहले हम पढ़ेंगे इसको ऐसे कि राम जी के लिए लगे। तो क्या लिख रहे हैं कि सीय संग शोभित सुलक्षण सहाय, जाके लिख रहे हैं कि सीय मतलब सीता, और दूसरा है सीता के साथ शोभित हैं सुलक्षण, सुलक्षण मतलब लक्ष्मण, सहाय जाके जिनके सहायक हैं। तो सीता के साथ लक्ष्मण जिनके सहायक हैं, साथ में भू पर भरत नाम भाई नीति चारु है, और उनकी भूमि पर या उनके राज्य में आप कह लीजिए कि भरत नाम का भाई जो है वो नीति निपुण है, नीति चारु है, नीति निपुण है, नीतिज्ञ है। उनके भाई भरत नीतिज्ञ हैं जो उनके राज्य पर उनकी अनुपस्थिति में राज्य करते हैं। आगे लिखते हैं कि भूषण भनत कुल सूर कुल भूषण है, उनका भूषण कहते हैं कि उनका कुल क्या है, तो वो सूर कुल के भूषण हैं, सूर्य कुल के भूषण हैं, वो सूर्य कुल के आभूषण हैं। दासरथी सब जाके भुज भुव भारु है, वो दासरथी हैं, दासरथी मतलब दशरथ के पुत्र। सब जाके भुज भुव भारु है, सब जाके मतलब सब कुछ जिनके भुजाओं पर भार के रूप में है, यानी कि पूरा संसार जिनकी भुजाओं पर भार के समान है, यानी पूरे संसार का भार अपनी भुजाओं पर लेकर चलते हैं। अरि लंक तोर, अरि मतलब शत्रु, लंक लंका, अरि की लंका को तोड़ने के लिए जाके संग वानर हैं, उनके साथ वानर हैं, किस रूप में, जोर के रूप में।
शक्ति के रूप में जिनके पास लंका को तोड़ने के लिए, दुश्मन की लंका उजाड़ने के लिए बानर हैं। सिंदूर हैं बांधे, सिंदूर हैं बांधे, सिंदूर सिंधु अर्थात समुद्र, समुद्र को उन्होंने बांधा है, समुद्र के ऊपर से बांध बनाया है। जाके दल को न पार है, इतना बड़ा दल है, इतना बड़ा उनकी सेना है कि उसका कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पार ना होना, सीमा ना होना। और दल का मतलब है फौज, और सिंदूर का मतलब है समुद्र। समुद्र उन्होंने बांधा है और उनकी सेना का पार नहीं है, इतनी बड़ी सेना है। ते गही के भेंटें, यहाँ पर सभंग पद श्लेष है। ते मतलब वे, गही के भेंटें, गही मतलब पकड़कर, दौड़कर, पकड़कर भेंटें, भेंटें मतलब गले लगाएं। वो गले लगाते हैं किसको? जौन राक्षस मरद जाने, जिस राक्षस को मरद जान लेते हैं, यानी कि जिस राक्षस में भी जरा सी भी मनुष्यता हो तो उसे दौड़कर गले लगा लेते हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? विभीषण के बारे में कहा जा रहा है। तो जब जानते हैं कि किसी राक्षस में भी जरा सी भी मनुष्यता है तो उसे पकड़कर दौड़कर गले से लगा लेते हैं, उसके साथ मैत्री कर लेते हैं। ऐसे हैं राम। तो अब जो है इस पूरे पद को हम राम की तरह से पढ़ लिए, हमें समझ में आ गया कि सीता के साथ लक्ष्मण जिनके सहायक हैं, जिनके राज्य पर उनके नीतिज्ञ भाई भरत राज्य कर रहे हैं, जो सूर्यकुल के भूषण हैं, जो दशरथ के पुत्र हैं, जिनकी भुजाओं पर पूरे संसार का भार है, दुश्मन की लंका को तोड़ने के लिए जिनके साथ शक्ति के रूप में वानर हैं, जिन्होंने समुद्र को बांधा है और जिनकी सेना की सीमा का कोई पार नहीं है, उनकी सेना सीमाहीन है, अनंत है, वो दौड़कर गले लगा लेते हैं उस व्यक्ति को, उस राक्षस को भी गले लगा लेते हैं जिसके अंदर मनुष्यता थोड़ी सी पा जाए। अब इसी वाले कवित्व को हम शिवाजी के संदर्भ में पढ़ेंगे और एक बार रंग बदल लेते हैं पेन का, जिससे आप समझें कि हम जो शिवाजी के लिए लिख रहे हैं वो लाल रंग से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सीय का मतलब हो जाता है श्री, और श्री का मतलब होता है राज्य लक्ष्मी। ठीक है, तो राज्य लक्ष्मी के साथ सुलक्षण, सुलक्षण अच्छे लक्षण, अच्छे गुण, ठीक है, अच्छा चरित्र, सहाय जाके। तो शिवाजी की राज्य लक्ष्मी के साथ उनके अच्छे गुण उनके सहायक हैं, उनके चरित्र में कुछ ऐसे गुण हैं जो उनकी सहायता करते हैं। और राज्य लक्ष्मी तो उनकी सहायता हमेशा से करती है। जो व्यक्ति 12-13 साल की उम्र में किला जीत ले तो राज्य लक्ष्मी तो उसके साथ हमेशा से है। आगे भू पर भरत नाम भाई नीति चारु है, तो उनका नाम यानी यश भू पर भरत, भू पर भरत मतलब भर रहा है, पूरे संसार में उनका यश भर रहा है, पूरी भूमि पर उनका नाम भर रहा है। भाई का मतलब यहाँ अच्छी लगती है, भाना ना, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? उनकी सुंदर नीति, चारु मतलब सुंदर और नीति, तो उनकी सुंदर नीति सबको अच्छी लगती है। ये भी सूरकुल भूषण हैं, सूरवीरों के कुल के भूषण हैं। राम सूर्य कुल भूषण है, ये सूरवीर, सूरवीरों के कुल के भूषण हैं। दास रथी सब जाके भुज भुभ भारू हैं, उनके दास और उनके रथी, रथ पर चलने वाले लोग और उनके दास लोग सब जमीन पर भार की तरह हैं, जमीन पर भार की तरह हैं। जब चलते हैं तो भूमि डोलती है, भूमि डोलती है, हल्के नहीं लगते, भार डालते हैं जब वो चलते हैं। अरि लंक तोर, लंक का मतलब होता है कमर, तो शत्रु की कमर तोड़ते हैं, शत्रु की कमर तोड़ते हैं। जाके संग बान रहे, फिर से सभंग पद श्लेष है, जाके संग बान रहे, जोर जाके संग बान रहे, तो उनकी शक्ति उनके बाण में है, उनके साथ बाण रहते हैं जो उनकी शक्ति है। सिंदूर हैं बांधे, सिंदूर का मतलब होता है हाथी, तो उन्होंने हाथियों को बांध रखा है। जाके दल को न पार है, यहाँ पर जो पार है, पार का मतलब है रहस्य नहीं पाता है कोई,
तो रहस्य ना पाना, आप जानते हैं कि शिवाजी अपनी जो उनकी छापामार युद्ध नीति थी, गुरिल्ला वारफेयर था, उसके लिए प्रसिद्ध हैं। और सारी कुतुब शाही हो, आदिल शाही हो या मुग़ल फ़ौजें इस बात के लिए बड़ी सशंकित रहती थीं कि उनकी रणनीति का कोई रहस्य जान नहीं पाता है, तो उनकी सेना को समझना मुश्किल है। एक तरफ राम की सेना है जो सच में बहुत बड़ी है, जिसकी सीमा यानी जिसके विस्तार को जान पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ शिवाजी की सेना है जिसके रहस्य को जान पाना मुश्किल है। शिवाजी की सेना बहुत बड़ी नहीं थी, ये ध्यान रखिए। तो शिवाजी के यहाँ रहस्य को जान पाना मुश्किल है। आगे तेगही के भेंटें, तेगही मतलब तलवार को, तलवार की भेंट चढ़ा देते हैं, जौन राकस मरद जाने, जिस मनुष्य को राक्षस जान पाते हैं, जिस मनुष्य में उन्हें राक्षस दिखाई पड़ता है। आप देखो उलट दिया अर्थ को कि जिस मनुष्य को राक्षस जान पाते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य को तेग की भेंट चढ़ा देते हैं, तलवार की भेंट चढ़ा देते हैं। और फिर इतना सब कहते हुए कहते हैं कि ये बात राम पर भी लागू हो जाती है, ये पूरा कवित्व, और शिवाजी पर भी ये बात पूरी तरीके से लागू हो जाती है। इसलिए भूषण कहते हैं कि जो शिवाजी हैं, सरजा जिनकी उपाधि है, वो राम का ही अवतार हैं, क्योंकि एक जैसी बातें दोनों पर लागू हो जाती हैं। सुंदर श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों। ये दो तरह का होता है। अभंग पद श्लेष, जहाँ पर बदलना ना पड़े, जैसे कि सीय संग शोभित सुलक्षण सहाय जाके, और दूसरा होता है सभंग पद श्लेष, जैसे अरि लंक तोर जोर जाके संग बान रहे, जाके संग बान रहें, ते गही के भेंटें, ते गही के भेंटें, जौन राकस मरद जाने। तो इस तरह से ये वाला कवित्व हो गया। मुझे लगता है कि ये भूषण के सबसे कुछ अच्छे सवैयों में शामिल है। बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसमें जो उन्होंने कलात्मकता दिखाई है, जो रीतिकाल की सबसे बड़ी विशेषता है, उसके लिए सच में वो बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। ब्रह्म के आनंद ते निकसे ते अत्यंत पुनीत तिहु पुरमानी, राम युधिष्ठिर के बरुन वाल्मीकि हूँ व्यास के संग सुहानी, भूषण यों कलि के कविराजन, राजन के गुण गायन सानी, पुण्य चरित्र शिवावसर जासर नाये पवित्र भई पुनिवानी, पुण्य चरित्र शिवावसर जासर नाये पवित्र भई पुनिवानी। इस सवैये में कवि भूषण बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने वाणी का सही प्रयोग किया और किस तरह से शिवराज के चरित्र का गायन करके उन्होंने माँ सरस्वती के वरदान को फिर से पुनीत कर दिया। वो बताते हैं कि जो पहले ब्रह्म के मुख से निकले, आनंद मतलब मुख, ब्रह्मा के जो मुख से निकले थे वो बहुत पुनीत थे, बहुत पवित्र थे। तिहुपुर में उनकी मान थी, मर्यादा थी, तीनों लोकों में उनकी ख्याति विख्यात है। और ब्रह्मा के मुख से क्या निकले हैं? ब्रह्म के मुख से निकलने वाले हैं वेद। तो वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे और यही वेद वो बहुत पुनीत हैं और तीनों लोकों में उनका सम्मान है। वेदों का मतलब जो वाणी ब्रह्मा के आनंद से निकली वह तीनों लोकों में विख्यात है, बहुत पवित्र रही। आगे चलकर कुछ लौकिक महाकाव्य लिखे गए और वे महाकाव्य लिखे गए वाल्मीकि के द्वारा और व्यास के द्वारा। तो वाल्मीकि ने अपनी रामायण में राम का चित्रण किया, राम के उदात्त चरित्र का चित्रण किया, और व्यास ने अपनी महाभारत में महाभारत के नायक युधिष्ठिर को बनाया और युधिष्ठिर का चित्रण किया। तो इस तरह से वह वाणी लौकिक महाकाव्यों में भी अपने सुंदरता को दिखाती रही, वो वाल्मीकि और व्यास के साथ भी शोभा पाती रही। लेकिन कलि के मतलब कलियुग के कवियों के द्वारा इस वाणी को, इस
काव्य शक्ति को क्षरण तक पहुंचाया गया। वो लिखते हैं भूषण कि कलि के कवियों ने राजाओं के गुण को गाया, जिससे यह नष्ट हो गई, नाशवान हो गई, अपवित्र हो गई। एक काम भूषण ने किया कि इस वाणी को शिवा यानी शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, सरजा उनकी उपाधि है, उनके चरित्र के सर में, उनके चरित्र रूपी तालाब में स्नान करवाया। और जब उन्होंने शिवाजी के चरित्र का बखान किया तो ये वाणी पुनः पवित्र हो गई। तो इस तरह से वो लिख रहे हैं कि वाणी का सही उपयोग तभी है जब वह उचित लोगों के, जो योग्य हों, उनके गुणों का बखान करे। लगभग यही बात तुलसीदास जी लिख रहे थे रामचरितमानस में, और वो लिख रहे थे कि कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि विरा लाग पछताना। एक और बाद के कवि हैं। अच्छा, ये भी देखेंगे कि रीतिकाल के कवियों की एक मजबूरी थी, उनकी एक समस्या थी। वो किसी राजा के गुण का गान करते ना करते तो क्या ही करते, क्योंकि उससे उनकी रोजी रोटी चलनी थी। ठीक, तो उन्होंने इसलिए किया, उनकी मजबूरी, क्योंकि कला का कोई आत्यंतिक मूल्य नहीं है। कला घर बैठे खाने को नहीं दे देगी। आप किसी जंगल में जाकर 10 ठो कविता करते रहिए, 10 ठो दोहा सवैया छंद सुनाते रहिए, लेकिन उससे आपको खाने को नहीं मिलेगा ना। तो कहीं ना कहीं कोई गुण ग्राहक ढूंढना होता है। तो ये लोग कोई गुण ग्राहक ढूंढ रहे थे, लेकिन समस्या ये होती है कि कभी जब गुण ग्राहक ढूंढ लेता है तो उस गुण ग्राहक की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखने लगता है। ठीक, और राजा भी यही चाहता है कि उसकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा जाए। कई बार ऐसे राजा इतनी प्रशंसा के योग्य नहीं होते, और इसी को देखते हुए रीतिकाल के एक कवि ने एक बात लिखी थी, और उसने कहा था कि मुझे पता नहीं कितने कितने लोगों के चरित्र का बखान करना पड़ा। ऐसे लोगों का बखान करना पड़ा जो रण से विमुख थे, और उनको सूरवीर ठहराना पड़ा। ऐसे लोग थे जो कंजूस थे, लेकिन उनको भी दानवीर कर्ण के समान बताना पड़ा। तो ये उनकी मजबूरी थी, लेकिन भूषण के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा चरित्र चुना जो सच में उदात्त था, महान था, और भूषण ऐसा कहते हुए सच के साथ हैं। और इस बात को रामचंद्र शुक्ल भी लिखते हैं कि इन सारे कवियों में जो झूठी प्रशंसा कर रहे थे, भूषण एक ऐसे कवि हैं जो अपने नायक की सच्ची प्रशंसा करते हैं।